अजब है तेरी अदाएं बिलावड़े वाले, अजब है तेरी अदाएं बिलावड़े वाले। तू बांटता है शिफाएं बिलावड़े वाले, अजब है तेरी अदाएं बिलावड़े वाले, अजब है तेरी अदाएं। तुम्हारे दर से ज़माने को फैज़ मिलता है, तुम्हारे दर से ज़माने को फैज़ मिलता है तुझ पे ऐसी अताएं बिलावड़े वाले, है तुझ पे ऐसी अताएं बिलावड़े वाले। तू बांटता है शिफाएं बिलावड़े वाले, अजब है तेरी अदाएं बिलावड़े वाले, अजब है तेरी अदाएं। तुम्हारे फैज़ के मुनकिर में कब ये हिम्मत है, तुम्हारे फैज़ के मुनकिर में कब ये हिम्मत है कि आँख तुझ से मिलाए बिलावड़े वाले, के आँख तुझ से मिलाए बिलावड़े वाले। तू बांटता है शिफाएं बिलावड़े वाले, अजब है तेरी अदाएं बिलावड़े वाले, अजब है तेरी अदाएं। तेरे चराग को हरगिज़ बुझा नहीं सकती, तेरे चराग को हरगिज़ बुझा नहीं सकती। ये आंधियाँ ये हवाएं बिलावड़े वाले, ये आंधियाँ ये हवाएं बिलावड़े वाले। तू बांटता है शिफाएं बिलावड़े वाले, अजब है तेरी अदाएं बिलावड़े वाले, अजब है तेरी अदाएं। तुम्हारी राह हमें हाइल न हो सकेगी कभी, तुम्हारी राह हमें हाइल न हो सकेगी कभी। ये रास्ते की बलाएं बलावड़े वाले, ये रास्ते
बिलावड़े वाले तू बांटता है शिफाएं बिलावड़े वाले अजब है तेरी अदाएं बिलावड़े वाले अजब है तेरी अदाएं तुम्हारे प्यार की शम्मा जलेगी यूं ही सदा तुम्हारे प्यार की शम्मा जलेगी यूं ही सदा हजार लोग बुझाएं बिलावड़े वाले हजार लोग बुझाएं बिलावड़े वाले तो बांटता है शिफाएं बिलावड़े वाले अजब है तेरी अदाएं बिलावड़े वाले अजब है तेरी अदाएं पीर मेरा बिलावड़े वाला पीर खतीब कलंदर हर मुश्किल विच मदद करेंदा ए दो ही जाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं पवन बहार हो या खजा ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहब्बत से वफातों ने तो हम तेरे हैं ये जहाँ क्या चीज़ है लहो कलम तेरे हैं ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलार माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमे रसालत के परवाने औलिया अल्लाह के दीवाने और ज्यादा बीमार और ज्यादा परेशान लोगों का एक जमे गफीर है हर रोज रब से यही दुआ फरमाता हूँ अल्लाह मेरे पास उसी को भी जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिखती है और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है क्योंकि शफा बन जानिब अल्लाह है अल्लाह ही शफा देने वाला है कोई बंदा किसी को शफा दे नहीं सकता जिंदगी के दो बेहतरीन मिशन एक तो ताजदारे खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद करना और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना अल्लाह ताजदारे मदीना के सदके से जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए और जितने भी मुश्किल और परेशानियों में गिरफ्तार हैं अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए बहुत बड़ी तादाद में हजारों का एक जमे गफीर है चाहे वो मरकजी दरबारी अलिया बरावड़ा शरीफ हो या आस्थाना अलिया कल सईदा हो बुध हो या जुमेरात इतवार हो या हफ्ते का दिन हो या कहीं खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस हो हर रोज रब के करम से मेहरबानियां ही मेहरबानियां होती हैं बस आपकी समातों की नजर जो पैगाम है वो यही है कि दुनिया और आखिरत के अंदर अगर इंसान कामयाब जिंदगी गुजारना चाहता है तो फिर दिल में दो चीजें रख ले एक खौफ खुदा रख ले और दूसरा सीने के अंदर इश्क मुस्तफा रख ले
जब इंसान खौफे खुदा से, क्योंकि रब कहता है जो मुझसे डर गया उसका मकाम जन्नत है, और जिस सीने में इश्क मुस्तफ़ा दाखिल हो गया वो सीना जन्नत चला गया, क्योंकि हमेशा उस सीने के अंदर, उस दिल के अंदर रब बसता है जिस दिल के अंदर खलूस होता है, मोहब्बत होती है, साफ दिल के अंदर होता है। और जब दिल मैला हो जाता है तो वो रब का ठिकाना नहीं, बल्कि बखील के दिल में या मैले दिल में शैतान आ जाता है। हर मर्ज, हर दुख और हर तकलीफ और गम में गिरफ्तार लोग आते हैं। इंसानी अक्लो समझ से बाला ताक मर्जे जिन्हें दौरे जदीद की जदीद तरीन साइंस से भी इलाज मुमकिन नहीं है। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों को मैंने देखा है। बस आपकी समातों की नजर, सब मेरे रब का करम है, किसी बंदे की कोई कमाल नहीं। जो करम है, मेहरबानी है मेरे रब और मेरे रसूल की, हुजूर गौसे पाक का। ये मेहरबानी और ये करम है। पाकिस्तान से, तूलवार से, कश्मीर से लेकर दुनिया भर से लोग आते हैं, और हर इंसान एक अजीब सी दर्द और तकलीफ और गम और मुसीबत के अंदर गिरफ्तार होता है, तकलीफ के अंदर गिरफ्तार होता है। और जब यहाँ आता है तो आंखों के अंदर आंसू होते हैं, परेशान होता है, तकलीफ में होता है, गम में होता है। और जब वापस जाता है तो मुझे यकीन है कि इस अकीदे से बैठा हूँ, जिसे खुदा भेजना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे खुदा ना भेजना चाहे यहाँ उसे कोई ला नहीं सकता। इसलिए आप रब के हुक्म से आए हैं, और इंशाअल्लाह ताला रब के हुक्म में ही से आप शफा पाएंगे। आपकी समातों की नजर हर रोज, हर दर्द और तकलीफ के अंदर लोग गिरफ्तार जो होते हैं। और इस दौरे जदीद के अंदर वो कदीम अल्फाज जिन्हें इंसान एक कहानी समझ के खत्म कर जाता था, लेकिन कहानी नहीं, हकाइक की दुनिया का पहला सफा है, पहली लाइन है कि ऐसी मर्जों के अंदर गिरफ्तार लोग हैं जिन्हें दौरे जदीद की जदीद तरीन मेडिकल साइंस जो है वो भी उनका इलाज करने से मुमकिन नहीं है, उस इलाज हो नहीं सकता है। इस दौरे जदीद के अंदर जदीद तरीन इलाज के बावजूद भी इंसान सारी जिंदगी एक कशमकश में रहता है, न जाने मर्ज क्या है, दुख क्या है, तकलीफ क्या है। मैं देख रहा हूँ एक मेरी बहन रिजवाना बीबी और ये मंडी बावलदीन से आए हैं, मंडी बावलदीन से, और इनके साथ इनके मामू आए हैं। और ऐसा 6 साल से क्या गम होता है, क्या तकलीफ होती है। लम्हा लम्हा जब दर्द हो, तकलीफ के अंदर इंसान गिरफ्तार होता है, तो अरसा 6 साल से, 6 साल बीत चुके हैं। 6 साल से एक तकलीफ में मुब्तला थी, और इतनी ज्यादा कि इंसानी अक्ल और तसव्वुर से बाहर हर मर्ज और दुख लेकर आए थे। और इन्होंने आज अपने 7 दम मुकम्मल कराए, 7 मुकम्मल दम कराए। और 7 दमों में वो ना तकलीफ तो मेडिकल साइंस, ना दौरे जदीद की जदीद तरीन साइंस के अंदर उसका इलाज मुमकिन था। इंसानी अक्ल परेशान है, हैरान है। मैं कई बार, 1000 बार ये बता रहा हूँ। वो कहते हैं ना, जिस इश्क चीज तस्लीम करती है, इश्क से तस्लीम कर जाता है, अकल जो है उससे बहुत बालाए ताक है। लेकिन आपकी समातों की नजर, लोग कहते हैं जिन्नात हैं, जादू है, सहर है, असर है, बद असर है या मर्ज है। हर चीज के होने का कुछ न कुछ सबूत होता है। अंधेरी रात में जलते हुए चिराग या जलती हुई रोशनियां इस चीज का सबूत है कि अगर आसपास देखा जाए तो अंधेरी रात है, और रोशनियों की जो ही करीब आया जाए तो वो अंधेरे खत्म हो जाते हैं, वो तकलीफें, वो गम, वो तकलीफें खत्म हो जाती हैं। और अंधेरे में आप रोशनी के करीब खड़े आसानी से एक दूसरे के चेहरों को पहचान सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम देख सकते हैं। वजह क्या है? रोशनी है। अगर अंधेरे में खड़े होकर अंधेरे ही में रोशनी की बात की जाए, रोशनी न हो तो फिर इंसान एक कहानी सुनाता है। और ये इतनी तकलीफ में बच्ची मुब्तला थी, इतने दर्द गम के अंदर मुब्तला थी कि मेडिकल साइंस में तो इलाज मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। आज इनके 7 दम जब मुकम्मल हुए तो 6ठे दम पर वापस गई। इंसानी अक्ल से बाला ताक, मैं आपको समझा रहा हूँ, इंसानी अक्ल और तसव्वुर से बाला ताक चीज है। अक्सर लोगों का खाम ख्याली है। देखो, 1 नहीं, 2 नहीं,
हजारों लोग ऐसी मूर्जी मर्जों के अंदर गिरफ्तार हैं। अब इंसानी अक्ल ये तस्वर कर सकती है कि जिस्म के अंदर से मुंह से कैं के जरिए इतनी 3 बड़ी कीलें निकली हैं। जो ही 3 कीलें निकली हैं और ये ताजदारे मदीना का करम हुआ, ये हुजूर की मेहरबानी हुई कि जो ही 3 कीलें निकली हैं, बच्ची की मर्ज ठीक हो गई, उठ के चलना शुरू हो गई, अपनी जिंदगी गुजारना शुरू हो गई। अब मुझे ये बता दीजिए कि इंसानी अक्ल से तसव्वुर कर सकती है कि ये कील जिस्म से मुंह से निकली। आज ये गरीब से लोग थे, गरीबों के लिए क्या तकलीफ में थे, न जाने कहां दर्द के मारे हुए, कहां गिरफ्तार थे। और याद रख लीजिए, ये मेरा पैगाम है, जिन्नात की दुनिया एक ऐसी है, जादू और जिन्नात की, न कोई अमीर बच सका और न कोई गरीब कर सकता। मैंने बादशाहों से लेकर फकीरों तक देखा है। ये एक ऐसी मर्ज है जिसका इलाज मुमकिन नहीं हो सकता। इसलिए आप कोशिश किया करें, इससे हिम्मत किया करें, ऐसे लोगों के पास ना जाया करें जिनको इस चीज की समझ न हो, ना इन चीजों की समझ हो। फिर वह इंसानी जिस्म पर अपने तरीके तजर्बे, इंसानी जिस्म है, कोई तजर्बा गाह नहीं है कि इंसान देखेगा कि मेरे कहने से इसको जिम छोड़ता है नहीं छोड़ता है। ऐसे नहीं छोड़ता है। सीने के अंदर इश्क मुस्तफ़ा हो और खौफ खुदा हो और जिंदगी की तमाम सांसें फकत मखलूक खुदा और इश्क मुस्तफ़ा में गुजार दी, तब फूक मारो, तब ताजदारे मदीना के सदके से ये मर्जें जाती हैं। अब ये 3 कीलें निकली हैं, इसे अकल तसव्वुर कर सकता है। आज ये वो बच्ची जो बिल्कुल माजूर थी, चलने के काबिल नहीं थी, उठने के काबिल नहीं थी, आज अपने कदमों पे चल के आई है। अब ये अपने कदमों पर चल के ये बच्ची आई है। अब देखें, गरीब की बच्ची है, हर इंसान एक दर्द और तकलीफ के अंदर गिरफ्तार है, हर इंसान एक गम के अंदर गिरफ्तार है। इन गमों के अंदर जब इंसान खुशियां बांटता है तो क्या होता है। काश हमने तो सारी जिंदगी ये कोशिश की है, कोई बड़ा आदमी हमें मिले और हमें फूलों की हार बना दे, कोई दुनियादारी का सटार हमें लगा दे, दुनियादारी का तगमा लगा दे। कभी ये नहीं सोचा कोई गरीब गिरते हुए आंसू और बेचैन धड़कने और मायूस इंसान जब रब की बारगाह से शफा पाए, फिर वो किसी दरवाजे पे चला जाए और कहे मुझे इस दरवाजे से शफा मिली, क्योंकि रब कहता है मैं टूटे हुए दिलों में बसता हूँ, वहां बसता हूँ जो टूटे हुए बिखरे हुए दिल हैं, और उन लोगों में बसता हूँ जो बेसहारा होते हैं, बेचारगी में होते हैं। जब कोई टूटा हुआ दिल खुश होता है, जब बिखरा हुई आंसू के अंदर वो आंखों के अंदर वो आंसू जड़कर खुशियां आती हैं, तो जब वो खुशियां आती हैं, तो जब वो कोई गरीब या बेचारा इंसान बारगाह रब इज्जत में हाथ उठाता है, तो फिर मेरा खुदा भी खुद खुश हो जाता है और मेरे मुस्तफा करीम भी खुश हो जाते हैं। अब इनसे पूछे, इनकी फैमिली पूरी वीरान थी, क्या काम करते, जिंदगी कितनी सांसें गुजर जाती, कितना वक्त गुजर जाता तकलीफ में, इस दर्द में मुब्तला होते होते आखिर जिंदगी की बाजी हार जाते। इसलिए जब इंसान अपने नाउमीद होता है तो फिर एक उम्मीद की किरण जागती आंखों में, और ये उम्मीद होती है कि रब कहता है ऐ बंदे, मैं तेरी मेहरबान माँ से 70 गुना ज्यादा तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मेरे करम और मेरी मेहरबानियों से तू कभी मायूस नहीं होना, मैं बड़ा राजी और बड़ा मेहरबान रब हूँ। तेरी माँ तेरे गिरते हुए आंसू को देखती है और तुझे माफ कर देती है। मैं इतना तेरा मेहरबान और इतना राजी रब हूँ कि खाली तू नदामत करता है दिल में, मैं तुझ पे राजी भी हो जाता हूँ, तुझ पे मेहरबान भी हो जाता हूँ। इसलिए मेहरबान रब का शुक्र अदा करें। बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, मैं देख रहा हूँ। इसी तरह एक और अब शफा पाके जा रहे हैं, खुशियां जा रहे हैं, दर्द और तकलीफ के गमों की समुंदर के अंदर गिरफ्तारियों से खत्म हो रहे हैं। मैं देखा फख्र अब्बास हैं और ये बिहाड़ी काफी दूर, काफी तवील लंबा सफर है, यहाँ से काफी लंबा सफर है, वहां से तशरीफ लाए हैं। उम्र 3 साल है और 2 साल हो चुके हैं, 2 साल बीत चुके हैं। जिस्म में कट लगते थे, आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग, तो वो कहते हैं ना जिनको दर्द होता है वो उन्हें तकलीफ होती है, दर्द और गम के अंदर जो लोग गिरफ्तार होते हैं उनको खबर होती है कि वो शामें कैसी गुजरती हैं। और कट लग रहे थे और ऐसे लग रहे थे कि जिसे कोई इलाज नहीं, कोई
किसी आजार की जरूरत नहीं, किसी अचानक बैठे बैठे तकलीफ और कट लगना शुरू हो जाते थे। और जब दूसरे दम के लिए आए, ये आपकी समातों की नजर में आपको वो चीजें दिखा रहा हूं, वे आड़ी से आए हैं। और कितना अरसा, 2 साल, जो 20 महीने बीत चुके थे, जो 20 महीनों के अंदर ना तो मेडिकल रिपोर्ट आई थी और ना ही कोई इलाज था। आज ताजदारे मदीना के सदके से जब दूसरा दम करके आज आए तो इनके मुंह से भी, जिसमें से भी ये ब्लेड, ये कीलें निकली हैं। अब इसे अकल नहीं तसव्वुर करती। बस मैं रुक के आपको एक बात करके दम करने लगा हूं। आप तारीख उठा कर देखें, अताए रसूल ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अली हिजवेरी की तारीख उठाकर देखें। दीन फैला कैसे है और दीन को तक़वियत कैसे मिली है और दीन मुस्तफ़ा किस तरह उरूज पकड़ा है। अब देखें, ये बरसगीर पाक व हिंद है, हम यहाँ बसने वाले लोग हैं। और अताए रसूल ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अली हिजवेरी ने कोई तीरों कमान या तलवार नहीं चलाई थी, किसी को बुरा नहीं कहा था, बल्कि अना सागर के साहिल पे खड़े बैठकर सिर्फ अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, रब का जिक्र कर रहे थे। अब रब के हबीब का जिक्र कर रहे थे तो हर दौर में बातिल गरजते रहते हैं, लेकिन हाँ, हक की जब सदा बुलंद होती है तो बादल के अंधेरे जट जाते हैं। जब पता चला महाराजा को कि कोई ऐसा अल्लाह का वली है जो यहाँ बैठा हुआ है, मुसलमान है, और हमारे पानी जहाँ हम लाते हैं वहाँ बैठ के पानी से वुजू भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं और पीते भी हैं और दीन मुस्तफ़ा करीम की तबलीग करते हैं, तो वो ये बात उससे बर्दाश्त न हुई। उसने उन्हें कहा कि अपने सिपाहियों को भेजा। हर दौर में होते रहते हैं, मुश्किलें आती रहती हैं, फिर आसानियां भी आ जाती हैं। जब भेजा तो जब वो सिपाही गए, जाकर कहा कि ये तो हम तो हिंदू हैं, तो आप मुसलमान हैं, हमारे पानी को खराब कर रहे हैं। लेकिन ये लोग कहते हैं कि किस तरह ऐसे हो सकता है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अली हिजवेरी ने कहा, अच्छा, यहाँ फकीर नहीं बैठेगा तो यहाँ पानी भी मौजूद नहीं होगा। ये कहकर चले गए और अपने खादिम को, अपने जो एक मुरीद था, जो मुरीद सादिक था, सच्चा मुरीद था, जो दिल से अकीदत का रिश्ता थामे हुए बैठा था, उन्हें कहा ये मेरा कासा ले जाओ, जाकर अना सागर के सामने खड़े हो जाओ और उसे कह दो कि तुझे अताए रसूल ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अली हिजवेरी ने बुलाया है। ये लेकर उस मुरीद के अंदर ऐन पक्का यकीन था, ये नहीं कि वो मुरीद नहीं मुरीद था, वो मुरीद था। उसने जाकर अना सागर के सामने खड़ा हुआ और कहने लगा कि तुझे अताए रसूल ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अली हिजवेरी ने बुलाया है। इतना था, इंसानी अकल से बालाए ताक ये काम था। वो पूरा अना सागर सिमटता है और उस प्याले में बंद हो जाता है, उस कूजे में बंद हो जाता है। एक अना सागर के सिमटने की क्या बात थी कि 90 लाख हिंदुओं की तकदीर बदल गई। 90 लाख हिंदू जन्नत से निकलकर जन्नत चले गए और 90 लाख हिंदू ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा बुलंद कर दी। इसलिए याद रखें, अब इंसानी अकल इसे तसव्वुर नहीं करती, इसे इंसानी अकल से बालाए ताक होता है कि भला 1 लीटर की बोतल में 1.5 लीटर पानी आ नहीं सकता, इतने से काजे कूजे में इतना बड़ा अना सागर कैसे सिमट सकता है। बात ये वली की करामत थी। इंसानी अकल तसव्वुर नहीं कर सकती कि जिस्म के अंदर अगर एक बारीक पेपर पिन चली जाए तो बगैर ऑपरेट से वो निकल सकती है, लेकिन हजारों लोगों के जिस्म के अंदर से छुरियां, कांटे, क्या चीजें जो तकलीफ देने वाली हैं, वो कैसे फूंक से बाहर निकल सकती हैं। यही दीन मुस्तफा की तबलीग है, यही हक और सच का राज है। जो काफिर थे उन्होंने तो दीन मुस्तफा तस्लीम कर दिया, लेकिन जिनके दिल के अंदर मुनाफिकत थी आज भी वो शको शोबों में रहते हैं। इसलिए याद रख लीजिए, जब इंसान दिल साफ ना हो तो कायनात की सारी चीजें उसके सामने लाई जाएं, क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है ईमान वालों के लिए एक ही निशानी काफी है और बेईमान के लिए पूरी कायनात ना काफी है। इसे अल्लाह ताला हमें हदायत नसीब फरमाए। ऐसे चीजों में गिरफ्तार हजारों लाखों लोग, और याद रख लीजिए ये एक मजहब की बात नहीं, मैंने मज़ाहिब को देखा है,
मैंने पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में गया हूँ और ऐसी मर्जों में गिरफ्तार हजारों लाखों लोगों को देखा है। बस अब आ गए हैं, इतना तवील सफर करके आ गए हैं, इतना लंबा सफर करके यहाँ पहुंच गए हैं। अब पहुंचने का मकसद हासिल कर लें, दूर और नजदीक की बात नहीं। दिल की दुनिया जितनी साफ होती है इतना उस पे करम और मेहरबानी होती है। बहुत कोशिश की है, ये कोई मैंने कल परसों से दम शुरू नहीं किया, हमारी पूरी नस्लें ये काम करती रही है। ये कल परसों से हम बैठ को पहले और काम करते थे और फिर दम शुरू कर दिया। नहीं, शजरा देखो, पूरी तारीख देखें कि अल्लाह के और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत की बात करते रहे पूरी दुनिया में। लेकिन क्या वजह है, आज देखें पूरी दुनिया के अंदर एक दर्द और तकलीफ की लहर उठी हुई है। मुख्तलिफ तरीकों से लोगों के दिमागों को खराब किया जाता है, मुख्तलिफ एंगल से लोगों को समझाया जाता है, हर तरीके से बताया जाता है कि तुम दरबारे अलिया बिलावड़ा शरीफ ना हो, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। चाहे वो सोशल मीडिया या किसी तरीके से हर बंदे का दिमाग क्यों खराब किया जाए। इसके पीछे ये करामतें कल भी लोग हमारी मानते थे और इंशाल्लाह 100 साल बाद भी मानेंगे, लेकिन ये करामत कुछ करामत नहीं है, इसको कुछ नहीं समझे। असल जो बात है वो ताजदारे खत्म नबूवत की आवाज है, असल बात है। असल जिंदगी का मिशन ये नहीं, असल जिंदगी का मिशन ये है इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लाहद में भी उजाला होगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं। असल बात इश्क मुस्तफा की बात है। और याद रख लीजिए, मेरी जिंदगी के अंदर ना तो कोई सियासत है और ना कोई दौलत का चक्कर है, फकत इश्क मुस्तफा और खौफ खुदा है। हमारी आखिरी सांस भी यही आवाज पुकारेगी, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला हुजूर के सदके से जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए। जितनी भी तशरीफ रखती हैं मेरी बहनें, अल्लाह ताला सैयदा पाक के सदके से आप एक करम और मेहरबानी फरमाए। और जितने भी बीमार हैं अल्लाह ताला बीमार ज़ैनुल आबिदीन के वसीले से आप एक करम और मेहरबानी फरमाए। और जितने भी जुर्रत से शमए रसालत के परवाने या ताजदारे खत्म नबूवत के दीवाने खड़े, अल्लाह ताला हुसैन पाक की तरह आपको जुर्रत नसीब फरमाए, ताकि कोई भी मुश्किल वक्त में हम और आप सारे मिलकर ताजदारे खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद कर सकते हैं। करें इंशाअल्लाह ताला। दम दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। अगर बाहर से थोड़ी सी सामने आ जाए तो जो बाहर लोग खड़े हैं वो भी इतने तवील वक्त से खड़े हैं तो आगे आगे हो जाए, ताकि दम और दुआ का में वो सभी लोग जो बाहर भी तशरीफ रखते हैं वो भी बीच में शामिल हो जाए। कोई भी बाहर गेट से रखता है तो अंदर आ जाए, क्योंकि यही वक्त, यही तवील, इतना तवील इंतजार के बाद यही वक्त शफा और करम और मेहरबानियों का है। जितने लोग बाहर तशरीफ रखते हैं अंदर आ जाएं, ताकि दम 3 खास दम हो जाए। दम तरीका समात कीजिए। पूरी दुनिया में वो लोग इस वक्त दम के लिए तैयार हैं और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीनन इरादन तौर पे कहता हूँ, जिसने भी इरादा सच्चा करके अपने सर पे हाथ रखा और दम कराया, जरूर मेरा रब उसे शफाअत अता फरमाएगा। क्योंकि ये पूरी कायनात मेरे खुदा की है, पूरी कायनात का मालिक मेरा खुदा है, कोई बंदा नहीं है। और इस कायनात में जितने बसने वाले शम्मा रसालत के परवाने, उनके सीने के अंदर इश्क मुस्तफा की अगर शम्मा जली है तो वो कभी भी खाली नहीं जाएंगे। 3 दम होंगे। सबसे पहले आपको होगा, आप सभी लोग अपने अपने सरों पे हाथ रखेंगे, पहला दम होगा। और दूसरे दम के लिए जो लोग हैं ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में अपने सरों पे हाथ नहीं रख सकते, व्हील चेयर या स्ट्रेचर या मरीज या छोटे बच्चे हैं जो
अपने सर पे हाथ नहीं रख सकते, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखेंगे, दूसरा दम होगा। और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज आपने दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम करना चाहते हैं, फोन नंबर मिला लीजिए, तीसरा भी खास दम होगा। इस यकीन, इस अकीदे के साथ जहां तक आपकी समातों की नजर मेरी आवाज जा रही है, अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए ताकि इन 3 खास दमों में आप सभी लोग शामिल हो जाए। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए। और दूसरे लफ्ज के लिए जहां आपको दर्द और तकलीफ है वहां एक हाथ रख लें। मरीज हैं, व्हील चेयर स्ट्रेचर के हैं, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रख लें ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज है वो दम करने के लिए पानी है, तस्वीर है, मरीज को फोन के जरिए दम करना चाहते हैं, जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। ऊपर कीजिए। तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इतमाही तौर पे दम दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबार अली अबलावड़ा शरीफ का सिलसिला है, हजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दाया हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अली अबलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हजूर गौसे पाक से है। यताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने बकारा सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा। नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालू के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बहाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे। इंशाअल्लाह ताला 17 तारीख को जो अगला हफ्ता आ रहा है, 17 तारीख को 9वें महीने की 17 तारीख को इंशाअल्लाह ताला 18वां सालाना
खत्म पाक सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का जो मरकजी दुआ है वो दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ में दिन 1 बजे इंशाअल्लाह ताला होगी। इसलिए तमाम लोग जो अस्ताना अलिया कलश सईदा में हफ्ते को आना चाहते हैं 17 तारीख को वो मरकजी दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ तशरीफ लाएं। एक तो खुसूसी दम भी होगा, साथ में उस बबरकत घड़ियों में दुआ भी हो जाएगी। और जो 18 को भी इतवार को भी आना चाहते हैं वो 17 को आ जाएं ताकि इन बबरकत घड़ियों में वो भी शामिल हो जाएंगे। 17 तारीख को अस्ताना अलिया कलश सईदा से छुट्टी होगी, यहाँ मैं मौजूद नहीं हूँगा इंशाअल्लाह ताला मरकजी दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ में मौजूद हूँगा। इसलिए जितने भी औलिया अल्लाह के दीवाने हैं, अल्लाह वालों से मोहब्बत रखने वाले, आप जरूर तशरीफ लाएं ताकि उस बरकत घड़ी में आप पे खास करम और मेहरबानी हो जाए। और इंशाअल्लाह ताला उस वक्त हम सारे मिलकर दुआ से कबल ये सदा अल्लाह वाले के दरवाजे पे ये बुलंद करेंगे, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए, जो मराद है वो दिल में रखें, मेरे आमीन के साथ आमीन कहें जरूर। मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।